Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the wastewater story. You will be aware about sewage, importance of drainage and sanitation, flood water drainage, the sewage system, the sewage treatment, better housekeeping practices, sanitation and diseases, sewage disposal and sanitation at पब्लिक प्लेसेस. तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. In earlier class, you have learned about a different type of waste. You have also learned about the management of solid waste. Now, in this chapter, you will learn about wastewater and its management. तो solid waste को कैसे manage किया जाता है ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन वाटर वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है ये इस चैप्टर में हम जानेंगे. वाटर वेस्ट इज डिफाइंड एज द डर्टी वाटर दैट रन्स डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम द किचन सिंक्स एंड बाथरूम्स. समझ के वाटर वेस्ट क्या है? जो हमारे ही घर से निकलता है, जो आपके घर में की सिंक में बर्तन धोए जाते हैं, आप नहाते हो उसका पानी कहाँ जाता है, आप कपड़े धोते हो उसका पानी जो है वो कहाँ जाता है. तो ये कैसे मैनेज किया जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक सीवेज. आर डेली एक्टिविटीज लाइक ब्रशिंग टीथ, टेकिंग bath, washing utensils and clothes and cooking food generates a lot of unwanted waste material and water rich in leather, grease, oil, etc. This dirty water flows into the drains, sewers and water bodies. Similarly, water containing industrial waste and chemicals also pollute water bodies. कहाँ जाता है ये सारा कूड़ा? वाटर बॉडीज़ जो आपके घर के बाहर से नाले निकल रहे होते हैं, फिर वो जाकर के नदियों में मिलते हैं, तो वहाँ पे ये जो वेस्ट है ये भी जाकर के मिलते हैं. और नॉट इवन हमारे घर का जो कूड़ा होता है वो, बल्कि जो आपके इंडस्ट्रीज़ का जो कूड़ा होता है, फैक्ट्रीज़ का जो कूड़ा होता है वो भी वहीं पे जाकर मिलता है. वेस्ट वाटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड पब्लिक हेल्थ इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि इतना सारा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, पल्यूट हो रहा है. Wastewater should be disposed of properly. The process of removing pollutants from wastewater before it enters water bodies or is reused is called treatment of water. The process of water waste treatment is also called sewage treatment. ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है वो क्या कहलाता है? अब इन वाटर बॉडीज़ में जब कूड़ा फेंका जाता है ना तो उसको ट्रीट किया जाता है अच्छे से. मतलब आपका जो सॉलिड कूड़ा होता है या दूसरे कूड़े जो होते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है उनको अलग किया जाता है. फिर ये जो पानी है उसको अच्छे तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके दूसरे कामों में. इसी को सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. Sewage is a waste water that flows down the drains of houses, industries, hospitals, offices, fields, etc. Rainwater that runs down the streets during storm or heavy rain also adds to the sewage. This is because rainwater falls on rooftops and roads and carries harmful substances with it. The dissolved and suspended solid impurities present in sewage are called contaminants. They include organic and inorganic impurities, nutrients and disease causing bacteria and other microbes. तो आपका कूड़ा क्या होता है? जो आपका लिक्विड कूड़ा होता है जिसमें आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, या दूसरा कूड़ा होता है ऑयल वगैरह होता है, कुछ आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होती हैं. मतलब आपका खाने पीने का जो कूड़ा होता है, कभी आप ऑयल यूं ही फेंक देते हो, जूसेस वगैरह फेंक देते हो, ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे डिसीज़ लगने के या होने के चांसेस होते हैं. मोर टू नो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इज़ अ मेजर काउज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन सम एरियाज ऑफ इंडिया. अब क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं ना वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब जिसकी वजह से जब बारिश वगैरह होती है तो वो बह करके कहाँ चले जाते हैं? नदी नालों में उनके पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं. Importance of drainage and sanitation in many houses. For example, in slums, there may not be a proper drainage system to dispose of sewage. In such cases, sewage may collect in pools and stagnate. These are perfect places for flies and mosquitoes to breed. इसीलिए कहा जाता है जो आपके घर के पास जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको आप तुरंत साफ़ करवा दो, फिकवा दो, या उसमें आपको कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल लेने चाहिए, नहीं तो उसमें जो मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, उनकी ब्रीडिंग जो है बढ़ सकती है. दिस में स्प्रेड डिसीज सच एज येलो फीवर, मलेरिया एंड डेंगू. Different types of germs such as those of cholera can also grow and multiply in stagnant wastewater. Decay of organic waste present in wastewater leads to unpleasant smell. और आपने देखा भी होगा ऐसे पानी जो होता है जो गंदा होता है उसमें से गंदी सी स्मेल भी आती है.
Poor drainage of communal sites such as washing areas can lead to unpleasant and unsanitary conditions. गांव वगैरह में आपने देखा होगा, जो यहाँ पे नदी नाले जो बहते हैं, वहाँ पे लोग अपने बर्तन धो रहे होते हैं, अपने कैटल्स को नहला रहे होते हैं, दूसरे काम कर रहे होते हैं, कूड़ा वगैरह फेंक रहे होते हैं, तो बहुत ही अजीब सी वहाँ पे कंडीशन जो है वो हो जाती है. In some places, there are open drains to dispose of the sewage. These drains can get easily blocked by plastic bags and can overflow. Therefore, the problems of smell, breeding of mosquitoes, flies and germs are encountered in open drains also. कई जो आपके ड्रेन्स होते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं, उसमें से पानी जो है बाहर आ जाता है, क्योंकि वो नालियाँ जो है आपकी प्लास्टिक की पन्नी वगैरह से ब्लॉक हो जाती है. तो यहाँ पे जब पानी रोड पे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी जो मॉस्किटो वगैरह की ब्रीडिंग है वो बढ़ जाती है और स्मेल तो बहुत गंदी आती है. Untreated or inadequately treated sewage is a major source of groundwater and surface water pollution. The organic materials that is discharged with sewage into water bodies uses up substantial oxygen and thereby disturbs the ecological balance of rivers and lakes. It is therefore important to have a covered drainage system for disposal of sewage. The sewage should be transferred to the treatment works for treatment prior to discharge. After treatment of the water can be used for agriculture or allowed to flow into water bodies. तो अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ये आपके सिंचाई वगैरह के लिए दूसरे कामों में यूज़ किया जा सकता है. However, in many areas, untreated sewage is allowed to flow directly into rivers. This is a major risk for public हेल्थ. लेकिन कई जगह पे ये जो गंदा पानी होता है ये यूं ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ जो है उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी हैपन इन कवर्ड ड्रेन्स. ऑल्सो अ कॉमन reason is the damaged leaky joints in water pipes in areas where the water pipes and sewage lines pass close together. Now more to know, wastewater may contain high level of nutrients like nitrogen and phosphorus. Their excessive release into the environment can lead to a build up of nutrients in the water called atrophication. Atrophication is a condition when the water becomes rich in nutrients but low in oxygen. तो इसमें क्या होता है, आपका जितनी भी आपके वेस्ट वाटर बॉडीज़ होती हैं इसमें जो लेवल होता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो बढ़ जाता है, लेकिन इनकी वजह से ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी हो जाती है. अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है. Flood water drainage, when it rains very heavily, large amount of water comes down in short time. If the city does not have proper flood water drainage system, the water starts overflowing on the street and may even enter houses. आपने देखा होगा जहाँ शहरों में, गाँव में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे बारिश के टाइम पे जो पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है. तो आपने देखा होगा बाढ़ वाली स्थिति हो जाती है, ऐसे सड़कों में पानी वगैरह भर जाता है. This is dangerous for public health and property. Sanitation system can overflow during floods. There are also the risk of flood of water contaminating drinking water supplies, bursting pipelines and cause sewer to backflow or even break. इसकी वजह से जो आपके घर तक जो पाइपलाइन आ रही होती है पानी की वो कभी कभी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कभी कभी जो गंदा पानी होता है वो मिक्स हो जाता है. तो आपने बारिशों के टाइम पे ऐसा फील किया होगा कभी कि आपके घर में जो नल से पानी आ रहा है उसमें आपको थोड़ी बहुत स्मेल जो है वो देखने को मिलती है, कभी कभी पानी का कलर भी चेंज हो जाता है. These situations present in a major health risk are excreta will flow onto the surface. This is why cholera and epidemic are common after floods. Normally in a city, disposal of a domestic sewage is separated from flood sewage by a separate pipe network. This arrangement is more efficient because the amount of storm water can be very large and cannot be properly treated in a treatment plant. Now sewage system. The sewage system consists of a network of underground pipes that transfer the sewage from the point it is produced to the point where it is treated before being disposed of. Usually sewage houses flows through cast iron or PVC polyvinyl chloride pipes which may be 8 to 10 centimeter in diameter. They are connected to the sewer mains. These consist of larger pipes laid below the ground. These take the sewage of the wastewater treatment plant. Flood water mains are similar to sanitary
सीवर एक्सेप्ट दैट दे हैव अ मच लार्जर डायमीटर। तो कैसे आपका जो सीवेज सिस्टम है वो काम करता है, आपके घर से जो पाइपलाइन होती है वो आपका छोटे छोटे ड्रेन्स में जाकर के मिल रही होती है, फिर ये जो ड्रेन्स होते हैं ये बड़े बड़े पाइपलाइन के थ्रू सीवेज सिस्टम में जाते हैं, यहाँ से ये ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाते हैं, वहाँ इनको ट्रीट किया जाता है। The sewage treatment, clean water is a basic need of all human beings, plants and animals. Unfortunately, in several houses, clean water is not available. More than 1 billion people do not get clean drinking water. They consume dirty water, which result in a large number of water-related diseases such as jaundice, cholera and typhoid, which are sometimes fatal. To make drinking water available to people, wastewater has to be treated to remove all impurities. The clean water that can be consumed is called potable water. Wastewater is treated as a wastewater treatment plant. ठीक है, तो आपका जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। Wastewater treatment plant WWTP, the wastewater is first passed through screens of vertical bars which removes large solid particles or materials such as plastic bags, cans and sticks. तो इनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े फिल्टर से स्क्रीन से भेजा जाता है। ठीक है, इनको पहले फिल्टर किया जाता है, जैसे छन्नी होती है ना उसी तरीके से इसको छाना जाता है। इसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, बाकी पानी नीचे चला जाता है। देन द वाटर इज देन पास्ड थ्रू सेटलिंग टैंक्स नोन एज ड्रिफ्ट chambers. Its speed is reduced to that solid such as sand, silt and gravel settle down and are removed. इसके बाद उनको बड़े बड़े टैंक्स में भेजा जाता है जहाँ पे उनको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। यहाँ पे आपकी जो मिट्टी वगैरह होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। After this, the wastewater passes into a sedimentation tank called clarifier, in which organic materials settle down and are removed with a scraper. This is called sludge. Floating materials like oil and grease are removed with the help of a skimmer. The water that emerges from the settling tank is called clarified water. इसके बाद जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसको सेडिमेंट टैंक से भेजा जाता है या उसमें रखा जाता है, जिसको क्लैरिफायर कहा जाता है। इसमें आपके ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनको सेटल डाउन किया जाता है और उसको रिमूव किया जाता है स्क्रेपर से। ठीक है, जिसको स्लज भी कहते हैं। दिस स्लज इज देन यूज टू ऑब्टेन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमस लाइक मटीरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग द स्लज विद द हेल्प ऑफ anaerobic bacteria. Dried sludge can be used as fertilizer. The methane formed can be used as a fuel. जो स्लजेस होते हैं उनको उनमें से जो मीथेन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है और ये एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिसको डाइजेशन कहते हैं। Next, air is pumped through the clarified water in a aeration tank. This allows aerobic bacteria to grow and consume. Organic contaminants such as feces, food waste and soap are still left in the water. The bacteria ultimately settle down at the bottom as activated sludge and the water is removed from the top. The dried sludge is used as manure. The treated water is now contain a low enough level of organic matter and suspended impurities to be discharged into a water body. इसके बाद यहाँ पे आपके जो एरेशन टैंक है उसमें पानी को डाला जाता है जिसमें आपके एरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और ये बाकी के जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको ये खाते हैं। इवेल्युएट योरसेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। हम बढ़ते हैं आगे बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस की तरफ। अ फ्यू सिंपल स्टेप्स एट होम कैन मिनिमाइज द स्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द वाटर सप्लाई सिस्टम इन क्लीनिंग द वाटर फॉर आर यूज। अ फ्यू वेज आर गिवन below. Food, especially Indian food, contain lots of fat and oil. The leftover food items should not be thrown down the drain because they can choke the pipes when they harden. These, when thrown in open drains, block the soil pores, thereby decreasing its effectiveness of filtered water. Therefore, such waste should be thrown in dustbin only. तो जितना भी आपका फूड वेस्ट होता है उसको आपको नालियों में नहीं डालना चाहिए, उसको आप से अलग से डस्टबिन वगैरह में डाल सकते हैं या फिर आप किसी जैसे डॉगीज वगैरह होते हैं, काऊ वगैरह होते हैं, उनको खिला सकते हैं। सॉलिड वेस्ट सच एज यूज्ड tea leaves, food remains, plastic bags, soft toys, cotton and sanitary towels should not be thrown down the drains. Such waste block the drains. They reduce free flow of oxygen and thus slow down the process of degradation. तो कोई भी solid waste आपको drains में नहीं डालना चाहिए।
Various chemicals products such as medicines, motor oils, paints, grease, machine oil and insecticides may kill water purifying microorganisms and hamper the degradation process. This should not be thrown down the drains. बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह हो गए, मोटर ऑयल्स वगैरह हो गया, पेंट, ग्रीस वगैरह, ये भी हमें नालियों में नहीं डालना चाहिए. Your wisdom, which pipes should be bigger, those used for sewage disposal or those used for flood water disposal? Why? तो आपके हिसाब से कौन से पाइप जो हैं वो बिगर हैं? Now sanitation and diseases. Sanitation is very important for community health. Sanitation involves mainly the disposal of solid and liquid waste. Most diseases are caused by pollutants and disease causing microorganisms in water. Water gets polluted due to the mixing with domestic sewage, excretion of infected पर्सन, एनिमल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. तो सैनिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. इसमें आपका जितना भी वेस्ट है, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए या इसमें किया जाता है. More to know when the eucalyptus trees are planted along sewage ponds is absorbed all surplus wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. तो यूकेलिप्टस जो ट्रीज़ होते हैं उनको सीवेज पॉन्ड्स के आगे या उनके साथ में उगाया जाता है ताकि ये आपका सरप्लस वेस्ट वाटर को रैपिडली सोक करते हैं और रिलीज करते हैं प्योर वाटर वेपर्स को. अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री डिफिकेट्स in open on dry river beds, fields near railway tracks, etc. Animal and human excreta are health hazards. They pollute both soil and water. When it rains, such excreta get washed down to the rivers, ponds and pollutes the water therein. When polluted water seeps into the ground, it contaminates the ground water. बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी नदियों के पास या ट्रेन वगैरह के ट्रैक्स वगैरह पे डेफिसेट करने जाते हैं. तो ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो कंटामिनेट होता है. वी यूज़ ग्राउंड वाटर इन मैनी फॉर्म्स सच एज वेल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग वाटर, हैंड पम्प एक्सेट्रा. दस द पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर बिकम्स a source of waterborne diseases, typhoid, jaundice, cholera, diarrhea, dysentery. Amoebiasis, hepatitis and polio are some typical waterborne diseases. तो अगर आप contaminated water पी लेते हो तो आपको ये सारी diseases होने के chances बढ़ जाते हैं. Sewage disposal, making a sewage system as explained in this chapter is very expensive in places such as a small village or a farmhouse away from the city where a sewage system does not exist. Alternate sewage disposal system can be used. These include now septic tank. Septic tanks are suitable where there is no sewerage system for hospitals, isolated buildings or a cluster of 4 to 5 houses. Septic tanks need cleaning after every 4 to 6 months. जहाँ पे आपका सीवरेज सिस्टम नहीं होता वहाँ पे लोग जो है वो अपने घर के नीचे या हॉस्पिटल्स वगैरह में या पब्लिक प्रॉपर्टी या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के नीचे जो है सेप्टिक टैंक्स वगैरह बनाते हैं. इनको ये क्या करते हैं, इनको ये 6 से 8 महीने में क्लीन करवाते हैं टैंक बुला करके. Vermicomposting toilet, a new method recently tested in India is to use a red worm to treat human excreta and convert it into vermicompost. This method is simple, hygienic and use less water. Another method allows the excreta to flow into the biogas plant through coverage drain. द बायोगैस प्रोड्यूस कैन बी यूज एज फॉइल. आजकल इंडिया में एक नई मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे रेड वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है. इसमें आपके जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको कीड़ों के द्वारा कंपोस्ट किया जाता है. More to know, in the year 2014, the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as a proper sewage disposal and providing toilet for every वन हैव बीन स्टार्टेड. तो आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था जिसमें आपका प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल और टॉयलेट्स को लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया था. Sanitation at public places in our country fairs and organized periodically. A large number of people participate in them. In the same way, railway stations, bus depots, airports, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. It must be disposed of properly, otherwise epidemics
could break out. The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately, they are not strictly enforced. However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. We should not scatter litter anywhere if there is no dustbin in sight. We should carry the litter home and throw it in the dustbin. We all can play a role in keeping our environment clean and healthy. We must realize our responsibility in maintaining the water source in the healthy state. Adopting good sanitation practice should be our way of life. तो हमें भी जब हम बाहर जाते हैं तो हमें सैनिटेशन प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस में हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, कोई भी चीज़ गंदी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर डस्टबिन नहीं है तो आप उस कूड़े को घर ला सकते हैं, घर में अपने डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम जो है वो खुद भी अच्छे से रह सकें और लोगों को भी अच्छा रहना सिखा सकें। Quick review: sewage is the waste water discharge from homes, industries, crop fields, and other places. If drainage is not proper, diseases can be spread due to stagnant water and pollution of surface water and groundwater. The sewage system consists of underground pipes that transport the sewage from the point it is produced to the point where it is treated. Wastewater treatment plants WWTP treats sewage to remove contaminants and make the water suitable enough to be disposed of in water bodies. There should be proper arrangement for the drainage for storm water. Alternate methods of sewage disposal are used when a sewage system does not exist. Terms to learn: wastewater, the water that has been used and is not fit for the usage. Again, water pollutants are the substance that cause water pollution. Sewage, wastewater flowing through sewers, drains, contamination, adding pollution and getting polluted with harmful components. Potable water, clean water that can be consumed. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सीवेज सिस्टम के बारे में, जिसके थ्रू आपके जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें कंटामिनेट नहीं करना चाहिए, अपने कूड़ा जो है उसको आपको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरली.